नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एचआरटीसी में रिकवरी बंद, हफ्ते में छुट्टी भी मिलेगी। पंजाब की तरह वेतनमान, सरकार के बड़े फैसले। लंबे समय से नाराज चल रहे एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर खुश हो गए हैं। सुख सरकार ने इनकी मांगों को हल करने का पूरा भरोसा दिया है। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ बैठक करने के बाद इन्होंने अपनी हड़ताल को रद्द कर दिया था। वहीं शनिवार को अवकाश वाले दिन करीब 4 घंटे तक एचआरटीसी के एमडी डॉक्टर निपुल जिंदल के साथ इनकी मैराथन बैठक हुई। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की ओर से मान सिंह ठाकुर और कंडक्टर यूनियन की ओर से प्रीत मोहिंदर सिंह ने अपने कर्मचारियों की डिमांड प्रबंधन के समक्ष रखी। नवनियुक्त एमडी डॉक्टर निपुल जिंदल ने सकारात्मक रूप से इनकी सभी मांगों को मान लिया है। ड्राइवर यूनियन की मानी हुई मांगों को लेकर बात करें तो इनसे जो रिकवरी होती थी वे अब पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। कभी डीजल को लेकर, वाहनों के नुकसान को लेकर और भी कई तरह की रिकवरियां इनसे जुड़ी रहती थी, उसे बंद करने का निर्णय लिया है। 6 महीने में ड्राइवरों की सीनियरिटी लिस्ट को ऑनलाइन करने को कह दिया गया है, जिसके मुताबिक इनको प्रमोशन के लाभ मिलेंगे। चालकों को वरिष्ठ चालकों का पदनाम दिया जाएगा। 107 मिल कर्मचारी जो कि वर्कशॉप में काम कर रहे हैं उनको अप्रैल महीने में अनुबंध पर लाया जाएगा, जिसका निर्णय हो गया है। खाना खाने के लिए ढाबों को सही तरह से चिन्हित करने की इनकी मांग को मान लिया गया है। वहीं एक अन्य बड़ी मांग इनके साप्ताहिक अवकाश से जुड़ी है। ड्राइवरों द्वारा छुट्टी के लिए जो अवकाश मांगा जाएगा वे इन्हें दिया जाएगा, साथ ही साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाएगा। कंडक्टर यूनियन की मानी हुई मांगों की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी मांग वेतन विसंगति को दूर करने की रही है। पंजाब में जिस तरह से कंडक्टरों को वेतनमान दिया जा रहा है वे हिमाचल में भी दिया जाए, जिसको भी मान लिया गया है। बकायदा इसके लिए एमडी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो कि 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही टिकट की जिम्मेवारी यात्री की होगी, ना कि कंडक्टर की। इसमें कंडक्टर की जिम्मेवारी फिक्स करके उससे रिकवरी की जाती थी, जिसे बंद किया जाएगा। हरियाणा की तर्ज पर इसे करने को कहा गया है। लंबी यात्रा के समय फ्रंट सीट दोपहर के समय में भी कंडक्टरों के लिए रहेगी, जिसकी बुकिंग यात्री के लिए नहीं की जाएगी। कंडक्टर से सब इंस्पेक्टर व सीनियर सब इंस्पेक्टर आदि के खाली पड़े पदों पर रुके हुए प्रमोशन चैनल को खोलने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इनको प्रमोशन मिलनी शुरू हो जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला चौवाड़ी परीक्षा केंद्र के अधीक्षक को उपाधीक्षक पर एक्शन, परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र बांटने पर ड्यूटी से हटाया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चंबा जिले के चौवाड़ी परीक्षा केंद्र के अधीक्षक और उपाधीक्षक को ड्यूटी से हटा दी है। ये कार्यवाही 7 मार्च को 10वीं के अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 12वीं कक्षा का प्रश्न पत्र आवंटित करने पर की गई है। साथ ही उपनिदेशक उच्च शिक्षा चंबा को भी शिक्षा बोर्ड ने नए अधीक्षक और उपाधीक्षक की तैनाती करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि आगामी परीक्षाएं सुचारू रूप से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौवाड़ी परीक्षा केंद्र में करवाई जा सके। 1 अप्रैल से शुरू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर अधिसूचना जारी, म्यूचुअल ट्रांसफर पर पूरी तरह से बैन है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की शिक्षकों की ट्रांसफर होगी। प्रदेश सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही 1 मई से 15 मई तक कॉलेज स्तर के लेक्चरर की ट्रांसफर पर रोक हटेगी। प्रदेश सरकार ने कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर पूरी तरह से बंद रहेगी। इससे पहले ऐसे कर्मचारी जो ट्राइबल एरिया में 3 साल से अधिक काट चुके हैं और ट्रांसफर करना चाहते हैं उनको अपनी पसंद के 5 स्टेशन भरकर 15 मार्च तक आवेदन डायरेक्टर कार्यालय में जमा करना होगा। उसके बाद 5 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के आदेश से मंजूरी फाइनल होगी। गोरे की प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में ट्रांसफर पर पूरी तरह से बैन है। ऐसे में शिक्षक लगातार शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे थे। इस कारण छात्रों की भी पढ़ाई बाधित रहती थी। राष्ट्रीय लोक अदालत में 51,000 मामलों का निपटारा, दावेदारों को दिलवाई 76 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि। शनिवार को राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर ही
51,054 मामलों का निवारण करके दावेदारों को 76,67,30,124 रुपए की राशि दिलवाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,22,644 मामलों को उठाया गया था। अबसेंट या लंबी छुट्टियों पर गए शिक्षकों और गैर शिक्षकों का ब्यौरा तलब। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से बिना सूचना के अपनी ड्यूटी से नदारद है, उनके बारे में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए हैं। दरअसल उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से सभी कॉलेज प्रिंसिपल, एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर के लाइब्रेरियन को एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी जो बिना सूचना के अपने कार्यालय से लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं, उनके बारे में तुरंत जानकारी देनी होगी। इन कर्मचारियों की लापरवाही से विभाग पर वित्तीय बोझ भी बढ़ रहा है। ऐसे में तुरंत इन कर्मचारियों के बारे में संबंधित स्टाफ को जानकारी देने को कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम सुक्खू ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित की महिलाएं शाहपुर को दी करोड़ों रुपए की सौगात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शनिवार को राज्य स्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह शाहपुर के चंबी मैदान में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला विकास प्रोत्साहन योजना के तहत शिमला के सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन बसंतपुर, रिकांगपियो की डोलमा नेगी, कुमारसैन की पारुल मीनास, मंडी से अंशुल मल्होत्रा, कांगड़ा जिले की निकिता को 1-1 लाख रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 11 जिलों से सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के साथ साथ 12 जिलों से सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह को भी सम्मानित किया। उन्होंने कांगड़ा जिले से 10वीं और 12वीं की 10-10 मेधावी छात्रों को भी नकद पुरस्कार वितरित किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले की 16 महिलाओं और एक गैर सरकारी संगठन को उत्कृष्ट कार्य के लिए भी सम्मानित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की पात्र लाभार्थी शाहपुर की प्रगति को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तथा मोहिनी देवी को शादी के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए। उन्होंने कबड्डी की 3 राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने मंडी के नैना फेडरेशन, मसोबरा के सबका साथ सबका विकास क्लस्टर, कोंठा साहिब के देवी साहिबा, चौथा मंडी की दीपा कुमारी, जुब्बल के जयलख दाता वीर देवता, नादौन के राधे कृष्ण, बमसन की गौरी स्वयं सहायता समूह, गोपालपुर मंडी की अलका, चंबा के गंगा स्वयं सहायता समूह, मंडी के जयमा टूंग स्वयं सहायता समूह, शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह रहता था रमा ठाकुर को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने शाहपुर में सब जज कोर्ट डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैत को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने, गुरु रविदास भवन शाहपुर के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए, दरेणी में जल शक्ति विभाग का सेक्शन खोलने तथा रेड कुमार में 2000 लीटर क्षमता का बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने पीएचसी रेड कुमार को सीएचसी बनाने, सिविल अस्पताल शाहपुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने, अल्ट्रासाउंड और डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने पीएचसी लंच के भवन के निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करने, सिविल अस्पताल शाहपुर और पीएचसी नगनपट में डेंटिस्ट, पीएचसी चड़ी में डेंटल हाइजीनिस्ट का पद सृजित करने, राजकीय महाविद्यालय लंज में बीसीए, बीकॉम तथा पीजीडीसीए कोर्स शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय शाहपुर और आईटीआई शाहपुर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर करने की घोषणा की। राजकीय उच्च विद्यालय बनाला का नाम शहीद पवन कुमार तथा पकटियाला से चोरी सड़क का नाम बदलकर शहीद मिलाप सिंह जम्बाल के नाम पर करने की घोषणा भी की। हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च तक 2 साल का अनुबंध पूरा करने वाले हजारों कर्मचारी होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले हजारों कर्मी नियमित होने जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति और लोकमान विभाग में नियमित होने वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। कार्मिक विभाग के निर्देश के बाद अनुबंध कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा जुटाने में सभी विभाग जुट गए हैं। प्रदेश में 31 मार्च तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारी को
उपलब्ध पद के आधार पर ही नियमित किया जाएगा। नियमितीकरण के बाद प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में तबादला भी किया जा सकेगा। नियमित करने के लिए विभागीय स्तर पर एक कमेटी गठित होगी। इस कमेटी द्वारा नियमित करने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों को जांचा जाएगा। नियमितीकरण की अधिसूचना जारी होने की तारीख से कर्मचारी को नियमित माना जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट स्थानांतरण आदेश के मामले पर अब एकल पीठ करेगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 13 फरवरी 2025 को जारी कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित कार्यालय आदेश से जुड़ा मामला सुनवाई के लिए न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत में ला गया है। मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने इस मामले को एकल पीठ को भेजा है। सोमवार को अब इस मामले की सुनवाई एकल पीठ करेगी। याचिकाकर्ता ने पहले अपनी सेवाएं दुर्गम क्षेत्र में दी और अब फिर से उस क्षेत्र में उसका स्थानांतरण किया गया है। इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, लेकिन सरकार की ओर से 2013 की नीति में पैरा 22A को जोड़ा गया है। इसके तहत स्थानांतरित कर्मचारी को पहले जारी आदेश की अनुपालना करनी होगी। कर्मचारी का जिस स्थान पर स्थानांतरण किया गया है वहाँ निर्धारित समय के अंदर कार्यभार ग्रहण करे। अगर कर्मचारी को लगे कि उसका तबादला गलत तरीके से किया गया तो वे इसकी शिकायत विभाग के अधिकारी को दे। अधिकारी इस पर 30 दिनों के भीतर निपटारा करे। महिला दिवस पर लाहौल स्पीति के सिंधवाड़ी महिला मंडल का फरमान, शादी समारोह में नहीं मिलेगी शराब और बियर। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सिंधवाड़ी गांव में शादी विवाह में अब अंग्रेजी शराब बियर नहीं मिलेगी। महिला मंडल सिंधवाड़ी ने शनिवार को महिला दिवस पर यह कड़ा निर्णय लिया है। उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा। हालांकि घाटी में विवाह त्योहार के दौरान शराब का पूजा पाठ में विशेष महत्व है, लेकिन उसमें देसी शराब से काम चलाना होगा। गांव में अब अंग्रेजी शराब नहीं मिलेगी। सिंधवाड़ी में कुल 32 घर है। गांव में महिला मंडल ने महिला दिवस पर अंग्रेजी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 5 दिन बारिश बर्फबारी के असर, 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 मार्च को लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 10 और 11 मार्च को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी के आसार है। 10 मार्च को चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति जिले में भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट है, जबकि कुल्लू व मंडी में अंदर चलने में बिजली चमकने का अलर्ट है। 12 से 14 मार्च तक राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार है। उसके बाद अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। शिक्षा विभाग में मर्ज होंगे कंप्यूटर टीचर, सीएम सुक्खू ने संघ को दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 24 सालों से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षक जल्द शिक्षा विभाग में मर्ज होंगे। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में गत गुरुवार को प्रदेश भर से आए लगभग 500 कंप्यूटर शिक्षकों के सामने सार्वजनिक रूप से कही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों का परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक। हिमाचल सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम हाईकोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं कर पाएगी। ये आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने जारी किया है। अदालत ने कहा है कि विभाग की ओर से जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई वे जारी रहेगी। सरकार की ओर से एक्स सर्विस कोटे के तहत 123 पद भरे जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कट ऑफ डेट को चुनौती दी है। अब इस मामले की सुनवाई 19 मार्च को होगी। मंडी में चिट्टा तस्करी के मामले में पकड़ा आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त। सराज के बलवाड़ में पकड़े गए 38 ग्राम चिट्टा तस्करी के मामले में खंड विकास अधिकारी सराज झंझेली ने चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्स कर्मचारी लवली की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।
बीडीओ कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार लवली को सरस्वती.com के माध्यम से सेवादार के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसने 1 जून 2021 से बीडीओ कार्यालय सराज में सेवाएं शुरू की थी। बीडीओ सराज प्रियंका वर्मा ने बताया कि इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है।